बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो आगे दूसरे अध्याय में कथा आप लोग श्रवण करिए। सूत उवाच अथान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतमेन पुरद्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीत् विप्रोति निर्धनः श्रुतभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्रामभूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मण रूपस्थं पप्रच्छ द्विजमातरा किमर्थं भ्रमसे विप्रा महि नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तमम्। ब्राह्मणोवाच अब्राह्मणो अतिदरिद्रोऽहं भिक्षार्थे भ्रमसे महीम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्ध ब्राह्मण उवाच। तो इस प्रकार से दूसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, प्राचीन काल में जो है काशीपुर नगरी में एक शतानंद नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण जितेंद्रिय थे परंतु निर्धन थे, और निर्धन होने के कारण वो बहुत ही माने दोनों प्रहर के उनको भोजन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ना खेत खलिहान, न कोई दुकान मकान आदि कुछ नहीं था। गरीबी से परिवार पालते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे, और उनका मेन कर्म था भिक्षा, और भिक्षा यापन से ही वो परिवार का भरण पोषण करते थे। तो एक दिन जब मार्ग में विचरण कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान पूछे, ब्राह्मण कहाँ भ्रमण कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज भिक्षा के उद्देश्य से भ्रमण कर रहा हूँ, और मैं अति दुखी हूँ, निर्धन हूँ। महाराज मुझे भिक्षा में मिला नहीं कुछ अभी तक, इससे मैं चिंता में हूँ कि मैं क्या करूँ। आप अगर मेरी दुख का दूर होने का उपाय है तो बताइए। उपाय क्यों और किस लिए? कि मैं दुखी हूँ, इसीलिए आप उपाय बताइए। उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। अगर आप उपाय कुछ जानते हो तो बताइए कि मेरी गरीबी कैसे दूर हो जाए, मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो जाए। इस उद्देश्य से ब्राह्मण, जब भगवान ने प्रश्न किया तो ब्राह्मण ने कहा, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि सत्यनारायणो विष्णुरो वांछितार्थ फल प्रदः, कि भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करने से ही तुम्हारे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम भगवान सत्यनारायण जी का क्या करो? व्रत करो। व्रत का महिमा क्या है? प्रातः काल से व्रत रखो, सायंकाल गोधूली के बेला में पूजा करो। ये व्रत का महत्व है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। आप 8 बजे पंडित जी आ जाइए, 10 बजे पूजा करके आप खाली हमें चले जाइए, ताकि 11 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मत करिए पूजा, काहे को 2-2.5-3 हजार खर्चा करते, मत करिए। आपको करना है तो प्रातः काल से नियमबद्ध होके करिए कि प्रभु मैं आज व्रत करूंगा। और व्रत किस लिए होता है? जो अपने कर्मों द्वारा जो पाप होता है, उस पाप का विनाश ही व्रत के द्वारा होता है। कोई औषधि नहीं बनी है। इसलिए आप व्रत कर लीजिए तो आपका पाप सब निश्चित ही सब नष्ट हो जाए। भजन करते नहीं, कीर्तन करते नहीं,
भगवान का जाप करते नहीं, संध्या उपासना करते नहीं, तो बताइए कैसे आपका पाप नाश होगा। इसलिए व्रत कर, एक दिन का व्रत रखना चाहिए। एक दिन का व्रत कलयुग में 1000 व्रत के बराबर है। कितने दिन के बराबर है? 1000 दिन के बराबर है। इसलिए 1000 की तपस्या का फल एक दिन में प्राप्त होता है कलयुग में। ये फल के द्वारा भगवान ने कहा कि सत्यनारायण जी का व्रत करो। उसको बोल दिया कि एक ही करो, तो वो एक ही करेगा जिंदगी में, बोलेगा 1000 का फल भी नहीं। तो एक दिन का करने से, एक दिन का करने से, एक दिन का व्रत करने से प्राप्त होता है। हो गया उसका एक दिन का व्रत करने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ने व्रत किया। किस विधान से किया कि रात को गया, नींद नहीं आई, सोया भी नहीं, और प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण अपने नित्य कर्म के भांति चला। उस दिन ब्राह्मण को अन्न धन मिला। क्या मिला? बहुत से अन्न धन मिला। कैसे मिला? कि भगवान की कृपा हुई, मिला। 3 दिन से तो नहीं मिला था ब्राह्मण को, परंतु आज क्यों मिला? आज इसलिए मिला कि भगवान ने कृपा किया कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कि जब भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, उसके ऊपर सब लोग कृपा आकस्मिक करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? आकस्मिक करने लगते हैं। इसलिए ब्राह्मण को बुला बुला के दिए। जहां फिर मांगने गए ब्राह्मण को मिला, सम्मान से दक्षिणा मिला, अन्न मिला, सब लिया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आए। अच्छा, ब्राह्मण 3 दिन से भूखा भी था, अगर चाहता तो जाता होटल में बैठ करके पहले जो है डोसा समोसा सब खाता बेचारा। अरे भगवान की पूजा तो बाद में कर लेते हैं। मराठी में भी कहावत है, पहले पेटोबा नंतर बिठोबा, है ना, कहावत है ना बेटा। फिर पहले आत्मा फिर परमात्मा। तो ब्राह्मण जाते तो पहले कर लेते भोजन करके, फिर के बाद में सत्यनारायण जी का पूजा कर लेते। तो ब्राह्मण कैसे ऐश्वर्यवान हो गए? भगवान को पहले समर्पण करो। क्या है? भगवान को समर्पण करो। इतना धन मिला जो भगवान को समर्पण करो। इसलिए ब्राह्मण ने भगवान को समर्पण किया, भगवान को भक्ति से भोग लगाया। इसके बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण किया ब्राह्मण, और प्रसाद इस तरह से भगवान की कृपा से ब्राह्मण को क्या मिला? शास्त्रों का ज्ञान मिला। क्या मिला? शास्त्रों का ज्ञान मिला। तो भगवान की कृपा से ही शास्त्रों का ज्ञान मिलता है। हम जो पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, हम चाहे कॉमर्स कर रहे, चाहे साइंस कर रहे, कंप्यूटर साइंस कर रहे, कोई भी पढ़ाई हम कोर्स कर रहे, भगवान की कृपा से मिलता है। क्या मिलता है? भगवान की कृपा से हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। कौन सी शिक्षा? हाई एजुकेशन। क्या बोलते हैं उसको? हाई एजुकेशन। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो भगवान किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से प्राप्त करते हैं। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा। तू बोला। अरे मल्ला। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को क्या मिला? ज्ञान मिला। तो इस प्रकार से आज आप भी नहीं गई थी ना, पेट इस प्रकार से आगे ब्राह्मण को क्या मिला? ज्ञान मिला। तो विद्या मिला, शास्त्रों का ज्ञान मिला। तो ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। क्या है? ज्ञान। ज्ञान नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं, विद्या नहीं तो कुछ भी नहीं। तो विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। इसलिए विद्या ही श्रेष्ठ। इसलिए तुम लोग क्या करोगे? पढ़ाई अच्छी करोगे। क्या करोगे? खूब अच्छी पढ़ाई करोगे। भगवान को रोज स्मरण करके और भगवान की कृपा को भगवान से निवेदन करके कि हे प्रभु, मैं विद्या पढ़ाई कर रहा हूँ, खूब आप हमें सहायता करिए, यानी आपकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें। ये किस लिए रोज निवेदन करना पड़ता है, तब भगवान कृपा करते हैं। इसलिए है ना कि जब तक रोज जिस प्रकार से नहीं नहाओगे तो शरीर मैला हो जाएगा, रोज भोजन नहीं करोगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान को भी रोज निवेदन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रोज आत्म बंधन करना पड़ता है। मन से बंधन करो, भगवान का चिंतन करना पड़ता है। ब्राह्मण ने सब विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन किया, और हर पूर्णिमा के दिन भगवान का व्रत पूजन किया। आज कौन सा दिन है? पूर्णिमा का दिन है। इसीलिए हर पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण का
ब्राह्मण ने भगवान का व्रत पूजन आरंभ किया और इस तरह से ब्राह्मण के ऊपर भगवान की कृपा से ब्राह्मण जो है ऐश्वर्य से युक्त हो गया, सभी प्रकार से सुख सामग्री उसके घर में उपलब्ध हो गई, यानी को प्राप्त कर लिया। और ऐसा नहीं कि एक बोरा भगवान ने पैसा फेंक दिया तो वो सब चीज खरीद लिया, ऐसा होता है क्या? एक दो बोरा पैसा भर के फेंक दिया भगवान ने उसके कुटिया में तो भगवान चाहे ब्राह्मण जो भी करा ले, नहीं, कर्म किया ब्राह्मण ने। क्या किया? कर्म किया। और इसलिए विद्या शास्त्र इत्यादि जो ग्रहण किया वो भी कर्म है, और पढ़ाई करना ये भी कर्म है। तो इसलिए ब्राह्मण ने वो कर्म किया, उस कर्म से ब्राह्मण ने जो है शास्त्रों के द्वारा बड़े बड़े जो शास्त्रों को ग्रहण करने वाले हैं, शास्त्र के द्वारा भगवान को मानने वाले हैं, भगवान की पूजा अर्चना करने वाले हैं, ऐसे लोगों ने ब्राह्मण को धन दिया, अन्न दिया दक्षिणा के रूप में। इसलिए ब्राह्मण की ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई, यानी धन दान से पूर्ण हो गया। इसी प्रकार से लकड़हारे की कथा है। लकड़हारा भी ब्राह्मण के दरवाजे पर लकड़ी बेचने के उद्देश्य से गया, परंतु लकड़हारे की लकड़ी बेची नहीं। ब्राह्मण के दरवाजे पे थका हुआ प्यासा बैठा, ब्राह्मण के घर में बड़ा ही जय जयकार हो रहा था, बहुत ही जय जयकार हो रही थी। तो ब्राह्मण ने बाहर जो है लकड़हारा बैठा था वहाँ उसको भी ब्राह्मण सतानंद ने भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद दिया। लकड़हारे ने पूछा कि महाराज, मैंने या प्रसाद आपने दिया है, ये किसका है? कौन से देवता का आपने पूजा किया? भाई जानकारी तो करने के लिए पूछेगा कोई भी। ब्राह्मण ने बताया कि देखो आज पूर्णिमा का दिन है, भगवान सत्यनारायण जी का हमने पूजन किया, व्रत किया, इसीलिए आज मैं तुम्हें प्रसाद दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ऐश्वर्य देख रहे हो, ये सब भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से है। इसीलिए मैं हर पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता हूँ, इसीलिए तुम प्रसाद ग्रहण करो, पानी पियो, जल ग्रहण करो। इस प्रकार से हर पूर्णिमा इस प्रकार से लकड़हारा भी लकड़ी बेच दिया और लकड़ी के दुगना दाम प्राप्त हुआ, और इस तरह से जो है वो भी सब सामग्री लेकर के आया और भक्ति भाव से परिवार के साथ आनंद से भक्तिपूर्वक भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया। इस तरह से ब्राह्मण का भी सब प्रकार से कल्याण हो गया और लकड़हारा भी कल्याण हो गया, और दोनों भी हर पूर्णिमा संक्रांति को पूजन करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।